आज सुबह रास्ते में ही आते हुए एक नोन पर्सन मिले और रोककर बोले, डॉक्टर साहब एक बात करनी है। बोले, कल सुबह मेरी बहू को स्ट्रोक आ गया और उसको पैरालिसिस हो गया है, हॉस्पिटल में एडमिट है, एमआरआई करा रहे हैं और हम क्या कर सकते हैं, कैसे हो सकता है, कैसे ठीक कर सकते हैं। तो मैंने पूछा, क्या ब्लड प्रेशर की शिकायत थी? कि नहीं थी तो नहीं, पर कभी कभी शायद हो जाता था और कभी दवाई खाती थी, कभी नहीं खाती थी। अब क्या ये सही है? नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रूबी बंसल, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है और उसी के संदर्भ में आज बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर कितना खतरनाक हो सकता है। जैसा कि हमने बताया कि सबसे बड़ा ब्लड प्रेशर का जो सबसे खतरनाक साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट है वो स्ट्रोक है, पैरालिसिस जिसको बोलते हैं। कि आधा हिस्सा यंग लेडी थी, जिसकी मैंने आपको बात बताई, यंग लेडी, और आधा हिस्सा पैरालिसिस हो गया। तो अब क्या होगा उसका और किस वजह से हुआ? सिर्फ छोटी सी लापरवाही कि ब्लड प्रेशर था, कभी डॉक्टर को दिखाते नहीं थे, और अगर कभी डॉक्टर को दिखाया भी होगा तो दवाई लिखी होगी तो अपनी मर्जी से खाते या नहीं खाते थे। तो लोगों को एक बहुत बड़ा भ्रम है कि ब्लड प्रेशर हमें रहता नहीं है और अगर ब्लड प्रेशर हो गया तो हमें सारी जिंदगी दवाई खानी पड़ेगी। परंतु एक छोटी सी बात पूछना चाहती हूँ कि अगर जो है कोई एक छोटी सी गोली आपकी जान की सुरक्षा करती है तो क्या वो गलत है? और ब्लड प्रेशर बहुत ही कॉमन बीमारी है, लाइफस्टाइल की वजह से, लोगों में ओबेसिटी की वजह से, स्मोकिंग अल्कोहल की वजह से, या अगर ये तो फीमेल की बात थी तो फीमेल में भी स्ट्रेस और ओवरवेट, ये सब कारण ब्लड प्रेशर के हो सकते हैं। परंतु उसको सही समय पर नोटिस करना और सही उसका इलाज करना वो सबसे बड़ी प्रिवेंशन है। उसके लिए जो हमारे स्पेशली में जितने भी इंडियन पेशेंट्स देखती हूँ उनको सबको यही भ्रम रहता है कि अभी एक बार गोली शुरू कर दी तो हमें खानी पड़ेगी। पर अगर शुरू कर दी और खानी पड़ेगी तो क्यों नहीं खाना चाहते हैं आप? कोई भी आप अल्कोहल के लिए तो कोई बात नहीं करते कि हम रोज पीते हैं तो इसके क्या साइड इफेक्ट हैं, जो हम ऑयली खाना खाते हैं तो उसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, वो तो हम नहीं सोचते हैं। परंतु एक जो छोटी सी गोली जो आपकी जान को बचाती है उसके लिए हम हमेशा सोचते हैं कि इसके कुछ साइड इफेक्ट हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ और बहुत बड़ा एक डायलेमा लोगों के मन में है। तो मेरी आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पर स्पेशली यही गुजारिश है कि आप अपना ब्लड प्रेशर जरूर चेक कराएं, और अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो उसकी दवाई खाने से बचें नहीं। बहुत सारे मरीजों को देखती हूँ, ये तो एक आज का ही छोटा सा इंसिडेंस था, परंतु ऐसे इंसिडेंट्स हम रोज सुनते हैं और हेल्थ केयर जितने भी प्रोफेशनल हैं वो हर रोज न जाने कितने लोगों से इस तरह की डील करते हैं। और स्ट्रोक के केसेस डेफिनेटली बढ़ रहे हैं और जो मुख्य कारण वो है यही है स्ट्रोक का, हाइपरटेंशन। पैरालिसिस हो जाना पूरी तरह से जो है, कुछ लोग तो लाइफ लॉन्ग बेड रिटर्न हो जाते हैं, कुछ लोगों का धीरे धीरे रिकवरी हो जाती है। उसमें भी अगर टाइम से आप पहुंच गए तो स्ट्रोक प्रिवेंशन की भी कोई बात नहीं करता है कि स्ट्रोक प्रिवेंशन के लिए लोग जो है उसको घर पर ही टालते रहते हैं कि जब तक कि मरीज बिल्कुल गिर नहीं जाता तब तक उसको अस्पताल नहीं ले जाते। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना, ये छोटी सी लापरवाही जानलेवा हो सकती है। छोटी सी लापरवाही आपके जीवन को जो है एक अपाहिज बनाकर छोड़ सकती है। तो इसका बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? 120/80, ये आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। और आजकल जो हर साल जो है हमारी ब्लड प्रेशर की जो रेंज है वो कम होती भी जा रही है। वह 170, वो 110-70 उसको नॉर्मल माना जाता है, 120/80। परंतु अगर आपका ये है तो इसी को रखिए, और अगर नहीं है ये तो अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए और उसके लिए जो भी वो मेडिसिन दें तो उसको जुडिशियसली खाइए, रेगुलरली खाइए, और टाइम टू टाइम अपना ब्लड प्रेशर चेक कराते रहिए और लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करिए। तो इसी के साथ मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अपने डॉक्टर से किसी भी तरह की अगर कोई बीमारी है तो उसकी सलाह लीजिए। धन्यवाद।